आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं कि जिन भी विद्यार्थियों का थर्ड ईयर कंप्लीट हो गई है या सेकंड ईयर कंप्लीट हो गई है, तो अब उनका नेक्स्ट टारगेट है वकालत करने का। तो जुडिशरी के अंदर आरजेएस तैयारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 साल के एक्सपीरियंस की नियम बना दिया गया है। तो इन 3 सालों में विद्यार्थी क्या करे? तो सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस लेना है। किसी भी अधिवक्ता के पास जाकर काम सीखना है, उसके पास काम करना है, तभी तो वो एक्सपीरियंस देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस अधिवक्ता के पास जाना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान आज हम लेकर आए हैं। तो देखिए, जो न्यू एडवोकेट है उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, प्लस उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और लास्ट है उसकी मेंटल सिचुएशन क्या है। तो हम यहाँ पर रुचि की बात करते हैं। देखिए, रुचि डिपेंड करती है नॉलेज पर। भाई, उसका जो नॉलेज है उस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। उसको फौजदारी मामले पसंद है, सिविल मामले पसंद है, रेवेन्यू मामले पसंद है, या फिर अन्य स्पेशल मामले उनको पसंद है। ठीक है। तो जिनको मान लीजिए रेवेन्यू मामले पसंद है, तो रेवेन्यू के अंदर आते हैं जो खेत की ज़मीन होती है, आने जाने का रास्ता होता है, बंटवारा होता है, जो संपत्ति का विभाजन होता है, या फिर जो खेत में जो कुएं का विवाद होता है, वो रेवेन्यू मामलों में आते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू मामले हैं, इसमें क्या है, इसमें काम सीखने में समय ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम वकालत का काम शुरू करें, हमारे पास इनकम होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है इनकम जनरेट करना। ठीक है। लेकिन इनकम जनरेट कब होगी? इनकम जनरेट तब होगी जब हमारे नए संपर्क बनेंगे, जब हमें काम आएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए काम को सीखने की। ठीक है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फौजदारी करना है, सिविल करना है, या रेवेन्यू मामले देखने हैं, या फिर अन्य मामले जैसे उपभोक्ता मंच आ गया, पॉक्सो एक्ट आ गया, मोटर व्हीकल एक्ट आ गए, एनडीपीएस एक्ट आ गया। ठीक है। एसटीएससी के मामले हो गए, ये आते हैं स्पेशल मामले के अंदर। तो देखिए, अब आती है बात आर्थिक स्थिति की। भाई, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली तो आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है कि आपको 1-2 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसे तो चाहिए, सबको चाहिए पैसे। तो अगर आपको तुरंत पैसे कमाने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2-3 महीने काम करा और आप ये चाहते हैं कि मेरा जो खर्चा पानी है, जो मेरा रूम का रेंट है, जो मेरा खाने का है खर्चा, वो निकल जाए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको आना चाहिए फौजदारी का काम। तो सबसे पहले आपको फौजदारी काम सीखना है, क्रिमिनल काम सीखना है। अब क्रिमिनल काम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, जमानत आती है, फिर आती है
किसी गाड़ी को पकड़ लिया, उसके चालान बना दिया, वो मामले उस गाड़ी को छुटवाना। फिर आते हैं 138 के जो एन एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, जिसमें चेक बाउंस वगैरह के जो मुकदमे होते हैं वो होते हैं। एक और आता है इसमें जो लड़ाई झगड़े के अंदर जो मारपीट वगैरह करते हैं, उसमें अपराधी को या फिर जो अभियुक्त होता है उसको बरी करवाने का एप्लीकेशन दायर करना। तो ये क्या है कि जो ये काम आप सीख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जैसे कि आपने किसी एडवोकेट को ज्वाइन किया, वो फौजदारी मामले देखता है, वो गाड़ी छुटवाते हैं, जमानत करवाते हैं, बरी का काम देखते हैं, 138 के मामले देखते हैं और अन्य फौजदारी मामले देखते हैं। तो इस फौजदारी मामले में जल्द से जल्द पैसे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे को तो सिविल भी आना चाहिए, रेवेन्यू भी आना चाहिए, फौजदारी भी आना चाहिए, तो इन सब को सीखने के लिए समय लगता है और इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम बिना पैसे कुछ काम करें, ठीक है। फिर एक चीज़ और आती है कि मेंटल सिचुएशन क्या है आपकी, ठीक है। मेंटल सिचुएशन मतलब जैसे कि आपने लॉ पढ़ा लेकिन लॉ आपके याद नहीं रहता, आप न्यायालय में बहस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप अपना जो माइंड है वो स्थिर नहीं है न्यायालय के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको फौजदारी मामले की तरफ जल्दी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फौजदारी मामले में आपको कम से कम किसी भी अधिवक्ता को 1 साल तक ज्वाइन करना है, ठीक है। 1 साल तक कम से कम 1 साल में आप उन अधिवक्ता जी से जो भी काम है फौजदारी का वो सीख लेंगे। उसके बाद आपको जाना है सिविल काम पर, सिविल मामलों पर। अब सिविल मामलों में आते हैं आबादी की जो ज़मीन होती है, रास्ते का जो मामला होता है, जो तलाक का मामला होता है, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का मामला होता है, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका मामला होता है। फिर रेवेन्यू में क्या आता है, रेवेन्यू में आते हैं खेती के मामले, खेती की जो ज़मीन होती है, आने जाने का जो रास्ता होता है, जो बंटवारा होता है, जो संपत्ति का विभाजन होता है, या जो खेत में जो कुएं का विवाद होता है, वो सारे आते हैं रेवेन्यू मामलों में। फिर जो अन्य मामले आते हैं उसमें ST/SC एक्ट आते हैं, उपभोक्ताओं के मामले आते हैं, पॉक्सो कोर्ट के मामले आते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट आते हैं और अन्य मामले आते हैं। तो फौजदारी मामले की अवधि होती है सीखने की 1 साल और सिविल मामले की अवधि होती है 2 साल, और जो रेवेन्यू मामले होते हैं उनको सीखने की अवधि होती है 3 साल, और जो स्पेशल मामले होते हैं उनको सीखने की अवधि होती है 5 से लेकर 10 साल तक, ठीक है। मतलब 5 साल में आप काम तो सीख लोगे, लेकिन जो भी क्लाइंट आएगा स्पेशल मामलों के अंदर, तो वो क्या करेगा, आपके पास थोड़ी आएगा, वो तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो बंदा है वो तो उसके पास जाएगा, क्योंकि उसको तो जमानत करवानी है, उसको तो बरी होना है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको 5 से 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए अच्छा वकील बनना, न कि ज़्यादा पैसे कमाना। सबसे पहले आपको अपना मार्केट डेवलप करना है, आपको अपना व्यवहार बनाना है क्लाइंट्स के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ आपको की पॉइंट देता हूँ कि देखिए
कि आपको कम से कम 2 साल के लिए साधु बनना है। साधु क्या करता है? उस साधु को किसी चीज़ का लालच नहीं रहता है, वो अपने परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता है। वैसे ही आपको 2 साल तक जो भी आपके सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके टीचर हैं, वो आपके भगवान हैं। वो जैसा कहें वैसे ही आपको उनको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको काम नहीं सिखाएंगे। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है काम सीखने की तो फिर वो आपको काम नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले उनको फील करवाना होगा कि मेरा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, मेरे को अच्छा वकील बनना है, तब जाकर वो आपको काम सिखाएंगे। दूसरी बात, देखो, रुचि हमेशा एक ही चीज़ में रहे ज़रूरी तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए वकालत के पागलपन का, कि मेरे को तो अच्छा वकील बनना ही है। जब तक ये जुनून आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक आप एक ही जगह पर टिककर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, जब आप काम सीख रहे हैं, उस काम को सीखने के दरमियान आपको नई नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, नए नए मामले आएंगे आपके पास। तब उन मामलों के बारे में आपको अपने जो बॉस हैं, जो अपने जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके सामने किसी अन्य अधिवक्ता से राय नहीं लेनी है। ठीक है, आपको अपने बॉस या अपने सीनियर एडवोकेट के सामने किसी अन्य अधिवक्ता से कोई भी मामले में, किसी भी मामले में राय नहीं लेनी है। हाँ, उससे राय ले सकते हो आप, लेकिन कब? जब आपका बॉस या आपके जो सीनियर एडवोकेट हो आपके पास नहीं हो, या फिर आप उन अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाकर उनसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात क्या है? आपको एडवोकेसी करने के लिए सबसे पहले आपको BNS, भारतीय न्याय संहिता, BNSS, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को कम से कम इन सभी को 3 बार पढ़ना है। कम से कम 3 बार इनकी रीडिंग आपको मारनी है, डेली पढ़ना है। जब आप न्यायालय जाएंगे तो आपको BNS भी पढ़ना है, BNSS भी पढ़ना है और एविडेंस एक्ट भी पढ़ना है। क्योंकि जब आप वहाँ पे फाइलों को फेस करेंगे, फाइल को पढ़ेंगे, वहाँ पे जो FIR आएगी, उसमें जो धाराएं आएंगी, वो आपको पता कैसे चलेंगी? वो तभी तो पता चलेंगी जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो आपको वकालत के साथ साथ आपको इनको भी रीडिंग मारनी है कम से कम 3 बार। फिर फाइनल बात आती है हमारी कि सबसे पहले अपने काम पर फोकस करना है हमारे को, पैसे के पीछे नहीं भगना है। अगर आप पैसे के पीछे भगेंगे तो आप काम नहीं सीख पाएंगे, और जो पैसा आपने कमाया है वो थोड़े समय बाद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहले आपको अच्छा वकील बनना है, अच्छा काम करना है। अब बात ये आती है कि हम किस अधिवक्ता को ज्वाइन करें। देखिए, सबसे बेस्ट राय मेरी यही है कि जिस अधिवक्ता के पास फौजदारी के मामले भी हो, सिविल मामले भी हो और रेवेन्यू मामले भी हो, तो आपको उनको ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको उन अधिवक्ताओं से सारा काम सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको फौजदारी वाले एडवोकेट को और रेवेन्यू वाले जिनके पास कंप्लीट काम आता हो उनको ज्वाइन करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 साल की अवधि के लिए आप फौजदारी मामले को सीख सकते हैं, फिर 2 साल की अवधि के लिए सिविल मामले को सीख सकते हैं, और 3 साल की अवधि के लिए रेवेन्यू मामले को सीख सकते हैं। इस तरह से आप 5 से 6 सालों में आप की कमांड इन तीनों सब्जेक्ट पर हो जाएगी। ठीक है।
तो आपको उन्हीं अधिवक्ताओं को ज्वाइन करना है जिनके पास तीनों मामले हो, फौजदारी भी हो उनके पास, सिविल भी हो और रेवेन्यू के मामले भी हो। फिर बाद में आप इन मामलों में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल मामलों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।